मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने अपनी छोटी सी पहल सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम में फिर से आज एक नई टॉपिक लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, जिसका नाम है बिना स्कूल बस्ते के सुरक्षित शनिवार, जिसका इंग्लिश होता है बैगलेस सेफ सैटरडे या बैगलेस सुरक्षित शनिवार के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। यह कार्यक्रम बिहार राज्य सरकार के द्वारा 11 नवंबर यानी मौलाना अब्दुल कलाम की जयंती, जिसको शिक्षा दिवस के रूप में जानते हैं, उसी पुनीत अवसर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इसकी शुरुआत की गई, जो बच्चों के सर्वांगीण विकास में काफ़ी हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है। तो इसी कार्यक्रम को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस हफ्ते की यही कार्यक्रम हमारी आप सबके सामने इसकी विस्तृत जानकारी मैं दे रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं जान लेता हूँ कि बैगलेस सेफ सैटरडे जो कार्यक्रम जो है सो क्या है। यह बैगलेस सेफ सैटरडे एक यह रोचक नवाचार कार्यक्रम है, जिसमें बच्चों को सप्ताह में एक दिन बिना बस्ते के स्कूल आना होगा और उसके साथ वे अपने इच्छा अनुसार, अपने कार्यक्रम के अनुसार बच्चे रंग ला सकते हैं और कागज ला सकते हैं और बाल पत्रिकाओं को ला सकते हैं। और विद्यालय में बच्चे जो हैं वे आनंददायी माहौल में बच्चे उनका रुचिपूर्ण भाग लेंगे और जो विद्यालयों के जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित, आपदा प्रबंधन से आधारित और जो हमारी यह रोचक नवाचार जो है, जो एक साल में 120 गतिविधियों को कराना है। और यह जो है 12 मास में, यानी 12 मास, महीना कहने का मतलब कि एक महीना में जो 10 गतिविधियां हैं उन पर आधारित शनिवार को कार्यक्रम बच्चों से कराना है। तो हमारी 3 कार्यक्रम हो जाते हैं। एक जो राज्य सरकार के द्वारा जो गतिविधियां हर महीना में 10 ठो कराना है, एक ठो वे कार्यक्रम हो गए, दूसरी कार्यक्रम हमारी आपदा प्रबंधन हो गई और तीसरी कार्यक्रम हमारी जो है, जो हम बच्चों को 5 दिनों तक जो पाठ्यक्रमों की जो जानकारी देते हैं और बच्चों ने जो ज्ञान को जो अर्जित किया, उन ज्ञान को उस परिवेश से, उस माहौल से, उनकी सोच से, उनके अनुभव से जोड़कर उनमें एक नई ऊर्जा का समावेश करना, यह एक नवाचार से संबंधित यह कार्यक्रम है। तो हम चलते हैं बोर्ड पर, जिसमें लिखा गया है कि बिना स्कूल बस्ते के सुरक्षित शनिवार एक रोचक नवाचार कार्यक्रम है। रोचक कहने का मतलब कि आनंददायी, रुचि, बिना झिझक के यह जो है नवाचार, नई सोच है, नई विधि है, ये नई जानकारी से संबंधित यह कार्यक्रम है, जो विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बस्ते के बोझ से आज़ादी दिलाना। इसका उद्देश्य है कि जो बच्चे बस्ता लेकर आते हैं तो कम से कम उन वस्तुओं के बोझ से एक दिन के लिए उन्हें आज़ादी दिलाई जाए। और इसके साथ जो एक हफ्ते में जो 5 दिनों तक जो बच्चों में जो विद्यालयी पाठ्यक्रम के अनुसार जो जानकारी उन्हें दी जाती है, जिन्होंने उन पाठ्य पुस्तकों से जो उन्होंने ज्ञान जो अर्जित किया है, उस ज्ञान को उनके अनुभव, उनके परिवेश से जोड़कर उन्हें कुछ सीखने, समझने और कुछ करने की सोच उसमें पैदा की जाए, उसमें ललक पैदा की जाए, उनमें उमंग पैदा की जाए, उनमें एक उत्साह पैदा की जाए, उनमें एक नई ऊर्जा का समावेश की जाए कि वे कुछ नया करने की बात सोचें और उसमें हम सहायक सिद्ध हो। जहाँ बच्चों की हमारी ज़रूरत है, हम बच्चों के साथ बढ़कर उनके उम्मीद पर हम खरा उतरे। यही कार्यक्रम जो है, जिसका नाम है बैगलेस सेफ सैटरडे, जिसको हम बैगलेस सुरक्षित शनिवार के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको बिना स्कूल बस्ते के सुरक्षित शनिवार के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो यह कार्यक्रम जो है, जिसमें शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और आपदा प्रबंधन के साथ जो बैगल व्हील में जो कार्यक्रम हर महीने के लिए 10 ठो दिए गए हैं, ये सारे कार्यक्रम जो है उस महीने में जो भी शनिवार पड़ते हैं, उन शनिवार के दिन इन कार्यक्रम को बच्चों के साथ कराना है। उनमें नई अनुभव देना है, नई सीख देना है, नए जानकारी देनी है कि वे कुछ नया करने की बात वे सोच सकें। तो सह शैक्षणिक गतिविधियों को छात्र और शिक्षकों द्वारा एक दूसरे की सहभागिता के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेना है। तो शिक्षक भी उनके कार्यक्रम में
उनके साथ भाग लेंगे। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सुरक्षित कार्यक्रम में शनिवार को आपदा प्रबंधन की भी जानकारी देनी है। आपदा प्रबंधन की जानकारी हमारे लिए और बच्चों के लिए बहुत जानकारी जो है सो महत्व रखती है। कभी कभी हम भी इस दुविधा में फंस जाते हैं कि इस विकट समय में हम क्या करें। किसी को सांप काट लेता है, कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, या भूकंप आ जाता, सूखा पड़ जाता है, या घर में किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है, या आग लग जाती है, तो उस समय हम भी इस दुविधा में फंस जाते हैं कि हम इस विकट समस्या में हम क्या करें। तो उन आपदा प्रबंधन की जानकारी हमको भी रखना है और बच्चों को भी साथ साथ इन जानकारियों को देना है और साथ साथ उसके बचाव के लिए उन बच्चों को तैयार करना है। तो ये सारी जो जानकारियां जो है इनसे संबंधित व्यापक और व्यवहारिक यह क्या है, यह कार्यक्रम एक पहल है और इसी पहल का नाम जो है, जिसका नाम है बैगलेस सेफ सैटरडे। तो इस कार्यक्रम से बच्चों में क्या फायदा होगा, तो बच्चे जो हैं इस कार्यक्रम से विद्यालय के परिवेश से कुछ अनुभव लेंगे, कुछ नए सृजन करने का उन्हें मौका मिलेगा। उनका जो कार्य जो है, कार्य करने में रुचि बढ़ेगी, लगन बढ़ेगी, एक जिज्ञासा पैदा होगी और उस जिज्ञासा के साथ कुछ नए कार्य करने की उनमें उत्सुकता का जन्म होगा और उसी उत्सुकता का सपोर्ट हमें करना है, जिसका नाम है बैगलेस सेफ सैटरडे। तो अगला जो है जिसमें हमने लिखा है कि बिना स्कूल बस्ते के सुरक्षित शनिवार जो कार्यक्रम जो है, इसकी शुरुआत बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के द्वारा इस कार्यक्रम की आधारशिला शिक्षा दिवस के अवसर पर मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी गई और उनकी सोच है कि इस कार्यक्रम से बच्चों की सर्वांगीण विकास हो और बच्चे नित्य दिन आने वाले समस्याओं का वे समाधान सहज ढंग से कर सकें, या उन्हें इस तरह का ज्ञान हो कि अगर कोई समस्या आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो हम उस समय कैसे उस आपदा को, उस समस्या से हम कैसे निदान पाएं या आसपास के लोगों को हम कैसे जानकारी दें। तो इस सोच को हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और जो शिक्षा मंत्री जो हैं, जिनका नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, ये इन लोगों की यह सोच है और इन लोगों ने इस सोच को 100% धरातल पर उतारने के लिए इन्होंने कोशिश की है। और इस कोशिश के साथ हम शिक्षकों का फर्ज बनता है कि हम ये जो बैगलेस सेफ सैटरडे जो कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को हम धरातल पर उतारने की कोशिश करें और हम भी जगें और बच्चों को भी इस कार्यक्रम के लिए जगाने का प्रयास करें कि वे भावी जीवन में अपने जीवन को सुखद और सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। अगला जो है बैगलेस सुरक्षित शनिवार की सोच, विद्यालय की गतिविधियों के परिसर और वर्ग कक्ष को जीवंत रखना है। जो हमारे विद्यालय का जो परिसर जो है और वर्ग कक्ष जो है, ऐसी ऐसी एक्टिविटियां हमको कराना है कि हमारा परिसर जो है और वर्ग कक्ष जो है उसमें नए नए सृजनात्मक कार्य किए जाएं, बच्चों को नए नए खेल के बारे में जानकारी मिले, बच्चों को नए नए विषय के बारे में जानकारी मिले, बच्चों को नई नई आपदाओं के बारे में जानकारी मिले, बच्चों के उस परिवेश में होने वाली घटनाओं के बारे में बचाव की जानकारी मिल सके, तो हमारा यह जो वर्ग कक्ष जो है वह जीवंत रहेगा। इस तरह के कार्यक्रम की सोच हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नई तालीम जो शिक्षा उन्होंने जो तय की, उसमें उन्होंने इस सोच को उन्होंने रखा और उनके साथ साथ प्रोफेसर यशवंत के द्वारा जो नई शिक्षा नीति जो बनाई गई, उस शिक्षा नीति में बोझ रहित शिक्षा की बात की गई थी। बोझ रहित शिक्षा की बात उनके नीति में बनाई गई थी और इस पर हमारे केंद्र सरकार और बिहार सरकार बार बार इस पर सोच कर रहे हैं, सोच के अनुरूप चल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हमारी बिहार सरकार जो है इस कार्यक्रम को शिक्षा दिवस यानी मौलाना अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर इसकी शुभारंभ उन्होंने की। और इस कार्यक्रम हमारे यहाँ जो नीतियाँ बनी है, जो पाठ्यक्रम जो बने हैं, जिसमें एनसीएफ है, एनसीएफ 2005, बीसीएफ 2008 और एनईपी जिसका नाम है नई शिक्षा नीति 2020 के द्वारा इस बोझ रहित शिक्षा की बात उसमें भी की गई है। और यह पुनीत अवसर था 11 नवंबर
शिक्षा दिवस के अवसर पर कि इस कार्यक्रम को बिहार में शुभारंभ की गई और बच्चों में नई सोच, नई उम्मीद, नई उत्साह और नए जोश के साथ कुछ कर गुजरने की एक सोच रखी गई। अगला जो है, इस कार्यक्रम की शैक्षणिक कैलेंडर की जो गतिविधियां जो है, इन गतिविधियों में शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और आपदा प्रबंधन के साथ साथ बैगल व्हील में दी गई जो कार्यक्रम जो है, उस कार्यक्रम को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों में सहभागिता, सृजनशीलता, जिज्ञासा, तर्क शक्ति और तर्क चिंतन की क्षमता निर्माण हो, कला, सौंदर्य, खेल कूद, योग, देश की सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान और भावी पीढ़ी के लिए उन विरासत को संरक्षित करना, स्वच्छता संबंधी गतिविधियां आदि को इसमें सम्मिलित किया गया है, जिससे अपने बच्चे जो है अपने भावी जीवन को सुखद और सुखमय व्यतीत कर सकें। और इसी सोच और आशा उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम की संरचना की गई। यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आयोजन किया जाएगा। हर महीने में जो भी शनिवार पड़ते हैं, उस शनिवार को बच्चों को हिदायत सरकार के तरफ से दी गई है और जिसमें यह कहा गया है कि बच्चे उस शनिवार को अपने जो बैग लेकर नहीं आएंगे, जिस बस्ते के बोझ से एक दिन बच्चे जो है निजात पाएंगे और वे अपने लिए उसके साथ साथ आवश्यकता अनुसार रंग, कोरे कागज, छोटे खिलौने और बाल पत्रिकाओं को वे ला सकते हैं। इसके साथ साथ यह जो कार्यक्रम जो है 1 से 8 तक के बच्चों को यह कार्यक्रम कराना है और अगर उच्च क्लास भी अगर आपके यहाँ चलता है तो उन बच्चों को भी कभी कभी इस कार्यक्रम में जोश बढ़ाना है कि वे भी इन बातों को जान सके। तो इस कार्यक्रम का जो शैक्षणिक जो कैलेंडर जो है 12 मास का है और 12 मास के अनुसार हमें 120 गतिविधियों को कराना है। तो 120 गतिविधियां 12 मास में हमको कराना है, तो हमें एक मास के लिए 10 गतिविधियां हमें होती है और उन गतिविधियों के साथ शैक्षणिक, सह शैक्षणिक और आपदा प्रबंधन की भी बात हमें करनी है कि इन बातों को बच्चे जाने और अपने जीवन में उतार। इस बात का प्रचार प्रसार जो है अपने सहपाठियों को और अपने जानकारी अभिभावकों को भी इसकी जानकारी दें, जिससे बच्चे सबल बने, बच्चे में नई सोच पैदा हो, बच्चे आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकें, बच्चे उन विकट स्थिति में और लोगों को जन जागरूक कर सकें कि उस समस्याओं का निजात उन्हें मिल सके। और हर शनिवार, हर महीने के चौथे शनिवार को अभिभावक और शिक्षकों की संगोष्ठी करानी है, जिससे अभिभावक और शिक्षक एक साथ बैठें और यह सोचने का उन्हें एक मौका मिले कि उनका बच्चा जो है किस क्षेत्र में उन्हें कठिनाई हो रही है और उन कठिनाई का क्या कारण है, और उस एक अभिभावक और शिक्षक संगोष्ठी करना आवश्यक है। इसके साथ साथ इन गतिविधियों का समग्र प्रगति पत्रक, जिसका अंग्रेजी नाम है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, के सह शैक्षणिक कार्यक्रम का अभिन्न होगा। एक तो आपको सह शैक्षणिक प्रगति पत्रक भी मिलेगा जो इस कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग होगा। तो इसमें यह बताया गया कि ये जो गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों में समग्र प्रगति पत्रक यानी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के सह शैक्षणिक कार्यक्रम का यह अभिन्न अंग होगा। और इसके साथ साथ हमने जो हमारी बैगलेस सुरक्षित शनिवार जो दिया गया है, जिसमें जो हमारे कार्यक्रम जो है हमने उसकी रूपरेखा हमने एक कार्डबोर्ड पर तय की है, जिसमें ऊपर लिखा गया है बैगलेस सुरक्षित शनिवार, नीचे लिखा गया है बैगल व्हील। यह एक बैगल व्हील है जिसके अंतर्गत आपको 12 मास में क्या क्या उसके शीर्षक के अनुसार आपको पढ़ाना है। तो सबसे पहले हमारी सत्र जो है अप्रैल से मार्च तक की शुरुआत होती है और हमारा सत्र जो है अप्रैल से मार्च तक चलता है, जिसमें हम सबसे ऊपर हमने लिखा है अप्रैल में हमारा जो बच्चों को जो सिखलाना है, जिसका शीर्षक जो है मैं हूँ निर्माणकर्ता। मैं हूँ निर्माणकर्ता यानी मैं बच्चों के भविष्य को बनाने वाला हूँ, और उस आशा और उम्मीद के साथ हमें इस कार्यक्रम की शुरुआत करना है अप्रैल महीना में कि मैं हूँ निर्माणकर्ता। इसके नीचे लिखा गया है बैगलेस सुरक्षित शनिवार, हर शनिवार एक रोचक नवाचार, हर शनिवार एक रोचक नवाचार। हर शनिवार को हम एक रोचक नवाचार के साथ बच्चों के साथ उपस्थित होंगे। और उसके ऊपर अब हमने लिखा है कि माह का नाम लिखा है अप्रैल, और अप्रैल के ऊपर हमने शीर्षक का नाम लिखा है कि मैं हूँ निर्माणकर्ता।
तो मैं एक बच्चों के भविष्य के निर्माण करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को मैं प्रस्तुत करूंगा और जो भी निर्माण से संबंधित जो भी उसमें जो विषय होंगे उन विषय को हम बच्चों को बताएंगे। यह जो विषय जो है नवंबर महीने का यह विषय है। हमने यह विषय सूची हमने लिखी है, यह नवंबर महीने का है। तो नवंबर महीने में भी आप 10 विषय सूची दिए गए हैं जिस पर हमें कार्य करना है। तो उसी तरह हम जब अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में भी हमारा विषय 10 विषय सूची होगा और उसके साथ साथ शैक्षणिक, शैक्षणिक और आपदा प्रबंधन की बात हमें करनी होगी। उसी तरह मई में मैं हूँ प्रबंधकर्ता, उसी प्रकार जून में मैं हूँ कलाकार, जुलाई में मैं हूँ स्वच्छता प्रेमी, अगस्त में मैं हूँ देशभक्त, सितंबर में मैं हूँ शिक्षक, अक्टूबर में मैं हूँ अनुसंधानकर्ता, नवंबर में मैं हूँ खिलाड़ी और दिसंबर में मैं हूँ समाज सेवक, जनवरी में मैं हूँ वैज्ञानिक, फरवरी में मैं हूँ साहित्यकार और मार्च में मैं हूँ विरासत प्रेमी और संरक्षण। देखिए मार्च जो दिया गया है, मैं हूँ विरासत प्रेमी, हमारी चीजें जो विरासत से हमें मिली है। यह भी समझने की बात है कि हम छात्र हैं और छात्रों के जो चीजें शिक्षक के द्वारा मिली है उन चीजों पर हमें उन चीजों को हमें और लोगों तक इस जानकारियों को देना है और उन वस्तुओं को, उन चीजों को, उन जानकारियों को संरक्षण भी करना है। तो एक तरफ निर्माण करना है और दूसरे तरफ उन चीजों को जानकारी भी देनी है और संरक्षण भी करना है। तो ये हमारी जो है बैगल व्हील हो गई। और इस बैगल व्हील का जो कार्यक्रम जो है कब प्रस्तुत करना है, तो यहाँ लिखा गया है शनिवार स्कूल समय सारणी। तो हमने समय और कार्यक्रम में लिखा है 9 बजे से 9:30 बजे तक विद्यालय को साफ सफाई, 9 बजे से 9:30 बजे तक विद्यालय जो है विद्यालय परिसर की सफाई करानी है, जिसमें बच्चों से श्रमदान भी हमें लेना है, बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि यह तुम्हारा स्कूल है और यह सब तुम्हारी गांव है, तुम्हें इन विद्यालय को क्या करना है, साफ रखना है, जिससे तुम्हारे गांव की, तुम्हारे इस क्षेत्र की एक प्रतिष्ठा बनी रहे, एक नई सोच जो है यह दूसरे गांव तक जा सके। इस बात को बच्चों को बताना है। और अगला जो समय सारणी जो है 9:30 बजे से 10 बजे तक, जिसमें विशेष चेतना सत्र का आयोजन करना है। इस और दिनों की अपेक्षा जो भी हमारे इस कार्यक्रम में जो सम्मिलित है उन गतिविधियों को एक रूपरेखा बच्चों को तय करके बतानी है और जो कार्यक्रम चेतना सत्र में हो सकता है उन कार्यक्रम को चेतना सत्र में करानी है। अगला जो है 10 बजे से 12 बजे तक, जिसमें हम कैलेंडर में सुरक्षित शनिवार की गतिविधियां जो है इसमें की जो भी उस महीने में आने वाली जो भी गतिविधियां जो है उन गतिविधियों को हम 10 बजे से 12 बजे तक कराएंगे। 10 बजे से 12 बजे तक उन गतिविधियों को हम कराएंगे और आगे जो है 12 बजे से 1 बजे तक आपदा प्रबंधन में सुरक्षित शनिवार जो है उसको हम रखेंगे। बच्चों को यह बताएंगे जो भी आपदाएं आती है, जैसे बाढ़ है, आगलगी है, तूफान है, भूकंप है, बारिश है और इसके साथ साथ सांपकट्टी है या और भी सूखा है या जो भी है उन या कोई दुर्घटनाएं हैं, उन दुर्घटनाओं से या आपदाओं से हम कैसे बचें, उसके बचाव के क्या उपाय है, अगर वर्तमान में आ जाती है तो हमें उसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों के साथ क्या क्या जन जागरूकता किस तरह लानी चाहिए। इन गतिविधियों की चर्चा जो है 12 बजे से 1 बजे तक करना है और आगे जो है 1 बजे से 1:30 बजे तक भोजन वितरण करना है और भोजन वितरण के बाद 1:30 बजे बच्चों को घर जाने के लिए छोड़ देना है, बच्चे घर चले जाएं। आगे जो है हमने यह नवंबर महीना है, नवंबर महीने का, चूंकि यह नवंबर महीना है, नवंबर महीने में हमारी शीर्षक जो है मैं हूँ खिलाड़ी। मैं हूँ खिलाड़ी, बच्चों को एक खेल भावना की उम्मीद से बच्चों को भी एक्टिविटियां हैं उन एक्टिविटियों को कराना है कि उसमें एक खेल भावना की एक भाव हो कि वह एक खिलाड़ी के सोच से, एक उम्मीद से वह खेल रहा है। तो हमें क्या क्या खेल इस गतिविधियों में क्या कराना, तो हम लिखा है नवंबर महीने में बैगल व्हील की सूची के अनुसार गतिविधियां। हमारी पहली सूची जो है जिसमें हमें शारीरिक व्यायाम कराना है, जिसको हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इस तरह हमारे विद्यालयों में व्यायाम होते हैं, तो हमें उसमें तेजी लाना है
और बच्चों को हमें व्यायाम करानी है, जिसका नाम है शारीरिक व्यायाम और जिसका इंग्लिश हुआ फिजिकल ट्रेनिंग। आगे जो है छोटे छोटे खेल, जिसको आइस ब्रेकर के नाम से हम लोग जानते हैं, स्मॉल प्ले या आइस ब्रेकर, जिसका नाम है, छोटे छोटे ऐसे खेल हम कराएंगे जिसमें बच्चों का एनर्जी जो है वह दुगुना और तिगुना बढ़ जाए, बच्चों की सोच बढ़ जाए, बच्चों में एक उमंग बढ़ जाए, बच्चों में एक उत्साह बढ़ जाए। और बच्चों में यह आइस ब्रेक की मतलब यह है कि एक बच्चा दूसरे बच्चों का सपोर्ट करने की आपस में करे, बच्चों में सपोर्ट करने की आपस में भावना बढ़े। यह एक आइस ब्रेकर है और यह छोटे छोटे खेल है जिसमें बच्चों का जो उस कार्यक्रम के प्रति उनका जोश जो है दुगुना और चरगुना बढ़ जाता है। आगे जो है जुम्बा जो है एक प्रकार का व्यायाम है जो गीत संगीत के धुन पर इस कार्यक्रम को किया जाता है। तो यह जुम्बा हमारे लिए नया है लेकिन गीत संगीत के धुन पर इसको हम लोग कराएंगे। दूसरा जो है एरोबिक्स जो है यह भी एक प्रकार का व्यायाम है और इसको संगीत के साथ इस व्यायाम को कराया जाता है। अगला जो है इंडोर गेम जो है यह जो है एक सीमित जगह में, छोटे सी जगह में इसको खेला जाता है। इसको कोई ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है, हम घर के कोने में या स्कूल के कोने में भी इसको खिला सकते हैं। इसमें जो है लूडो है, शतरंज है और कैरम बोर्ड है। ये कार्यक्रम जो है छोटे छोटे और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कार्यक्रम है जिसको हम इंडोर गेम के श्रेणी में रखते हैं। अगला जो है आउटडोर गेम जिसके लिए विस्तृत जगह चाहिए, जिसमें इस खेल को खेला जाता है और इस खेल के लिए प्रशिक्षित शिक्षक की भी जरूरत होती है। तो इस खेल में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी भी इसमें आते हैं और इस खेल के साथ और सभी खेल भी आते हैं। अगला जो है स्थानीय खेल है जिसको लोकल गेम्स के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारे स्थानीय स्तर पर जो खेलें खेली जाती है जिसमें गुल्ली डंडा हुआ, कुश्ती हो गया, गोली का खेल हो गया या और भी खेल जो हुआ, ये खेल जो है आंख मिचौनी का खेल हुआ, लुका छुपी हुआ, ये हमारे जो स्थानीय खेल जो है इस खेल को हम लोग बच्चों को खिला सकते हैं और बच्चे इन खेलों को खेलकर आनंददायी अनुभव करते हैं। अगला जो है विभिन्न प्रकार के खेल से संबंधित प्रोजेक्ट। तो ये तो खेल की बात हो गई और खेल के साथ हम बच्चों को प्रोजेक्ट भी तैयार कराएंगे और प्रोजेक्ट में उन्हें सोचने समझने का मौका हम देंगे। कौन सा खेल कैसे खेला जाता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कितने खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, कितने उसमें स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, उन खेलों में हार और जीत कैसे होती है, हारने वालों को क्या अनुभव होता है। तो इसके अनुसार एक प्रोजेक्ट हम बच्चों को तैयार कराएंगे और बच्चे इस पर काम करेंगे। अगला जो है स्थानीय खिलाड़ियों से विद्यालय के बच्चों को हम बातचीत भी कराएंगे। बच्चे जो हैं वह स्थानीय खिलाड़ियों से क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। इंटरेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, लोकल प्लेयर, अगर आपके क्षेत्र में कोई अगर लोकल प्लेयर है तो उसे विद्यालय के बच्चों को बातचीत कराने का मौका दिया जाए, जिससे बच्चों को खेल कूद के प्रति उनमें एक भावना जाएगी कि ये हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, हम भी इनके जैसे खिलाड़ी बन सकते हैं। अगला जो है खेल से संबंधित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन या वीडियो फिल्म या वीडियो क्लिप जो आता है उसका हम प्रदर्शन कराएंगे, जिसमें लिखा गया है स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो फिल्म स्क्रीनिंग। तो खेल से संबंधित छोटे छोटे या बड़े फिल्म जो हैं जिसको हम बच्चों को दिखा सकते हैं। खेल खेलने से संबंधित क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कैसे खेल खेला जाता है, कितने खिलाड़ियों की जरूरत होती है, कब खेल से हम आउट हो जाते हैं। तो बच्चों में इसका ज्ञान प्राप्त होगा और बच्चों की रुचि जगेगी, बच्चों में एक प्रोत्साहन का भावना जाएगा, बच्चों में एक नई उम्मीद की भावना जाएगी, बच्चों में खेल की जानकारियां प्राप्त होगी। तो हमने कुछ फिल्मों का नाम हमने दिया है, जिसमें हमने लिखा है कि किन किन ये जो फिल्म जो खेल है उन खेल पर आधारित कौन कौन सी फिल्में बनी है। केवल इतना ही नहीं बनी है फिल्मों, अगर खेल आधारित फिल्मों की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनकी जानकारी आप जुटा सकते हैं। हमें जहां तक संभव थी हमने इस जानकारियों को आप तक पहुंचाई है। तो हमने लिखा है हॉकी एक खेल है और हॉकी से संबंधित जो फिल्म बनी जिसका नाम था चक दे इंडिया,
तो चक दे इंडिया यह हॉकी से संबंधित फिल्म थी और यह ऐसा फिल्म है जो आपके अंदर एक नई जोश पैदा करने की वह ताकत रखता है, सोच रखता है। अगला जो है मैरी कॉम ने बॉक्सिंग पर आधारित उन्होंने फिल्म बनाई। बॉक्सिंग आधारित मैरी कॉम के नाम से, मैरी कॉम एक बॉक्सिंग की खिलाड़ी थी और जिन्होंने भारत की तरफ से उन्होंने जीत दिलाई और उस पर आधारित एक जो फिल्म बनी जिसका नाम है मैरी कॉम। अगला जो है जिसका नाम है क्रिकेट खेल जो है, क्रिकेट खेल पर जो फिल्म बनी जिसका नाम है लगान। क्या नाम है? लगान फिल्म बनी और यह लगान जो है क्रिकेट खेल के प्रति बच्चों में एक नई उत्साह और जोश पैदा करता है। अगला जो है पान सिंह जो है एथलीट खेल के खिलाड़ी थे और इन पर यह फिल्म बनाई गई जिसका नाम है पान सिंह। अगला जो है सुरमा टू जो है यह एक हॉकी खिलाड़ी से संबंधित यह फिल्म है जिसका नाम है सुरमा टू। उसी तरह फुटबॉल जो है फुटबॉल खेल के लिए जो फिल्म बनाई गई जिसका नाम है मैदान। क्या नाम है? मैदान को लेकर यह फिल्म बनाई गई जिसका नाम है फुटबॉल। आगे जो है दौड़ खेल जो है इस खेल को लेकर जो फिल्म बनाई गई जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। यह फिल्म जो है दौड़ से आधारित है और इस तरह के फिल्में जो है बच्चों में नई जोश, नई उम्मीद, नई सोच, नई ताकत और उस खेल के प्रति या जीवन में कुछ नया कर गुजरने की यह सोच पैदा करता है। और इसी के लिए इस तरह के कार्यक्रम लाए गए हैं कि हम बच्चों में नई सोच डालें, नई उम्मीद डालें, नए उसमें कार्य करने की उसमें उत्साह पैदा करें, नए तरीके से उन्हें कुछ करने की उनमें जज्बा हम पैदा कर सकें। और इसीलिए यह जो कार्यक्रम जो है इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे बिहार सरकार के द्वारा तय की गई कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और बच्चे अपने जीवन को सुखमय और सहज और एक आदर्श नागरिक के रूप में बच्चे स्थापित कर सकें। तो हमने नीचे लिखा है प्रत्येक माह में एक विषय के अंतर्गत 10 विषय सूची दिए गए। एक विषय जिसे माने कि यह मैं हूँ निर्माणकर्ता अप्रैल महीने का यह कार्यक्रम है और इसके अंतर्गत 10 विषय सूची आपको मिलेगी और उन विषय सूची को अपने सुविधा अनुसार आपको आने वाले शनिवार को आपको पूरा कराना है। तो चलिए इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। विराम देने से पहले इतना ही बात हम कहेंगे कि हमें भी यह प्रयास करनी चाहिए कि जब राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है तो हमें भी अपना 100% देकर इस कार्यक्रम को हमें सपोर्ट करना चाहिए, हमें बच्चों के साथ सहभागी बनना चाहिए और हमें भी उस जानकारियों को लेनी चाहिए कि बच्चों को हम सपोर्ट कर सकें, बच्चों को आगे बढ़ा सकें, बच्चों को कुछ करने की नई जज्बा पैदा कर सकें, बच्चों में एक नई सोच पैदा कर सकें, बच्चों में एक नई उम्मीद पैदा कर सकें। तो ये जिस कार्यक्रम को हम रोचक, रुचिकर, उत्साहवर्धक और लगनशील और एक उनमें उत्कंठा हम पैदा कर सकें। तो चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे। विराम देने से पहले हम यही कहना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम एक दूसरे के सपोर्ट पर निर्भर करता है। तो चलिए इसी के साथ हम सबको आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम इस कार्यक्रम को सफल बना सकें। चलिए अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिससे आप इस कार्यक्रम को सफल बना सकें।